अब जो है हमारे पास यहाँ पर एक और प्रोग्राम आ जाएगा जिसके अंदर जो है यूजर अगर जो है अपना ग्रेड एंटर करता है तो उसकी बेसिस पर जो है हमें आउटपुट दिखेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारे वेरिएबल कौन से टाइप का होना चाहिए, यानी वेरिएबल की डेटा टाइप हमारी कैरेक्टर होनी चाहिए यानी कैर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी लाइब्रेरीज आ जाएंगी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, जो आपके हर प्रोग्राम में लाइब्रेरीज आती हैं, और एक दूसरी लाइब्रेरी आती है हैश इंक्लूड conio डॉट एच, और यहाँ पर void main। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास void आया। इसका मतलब ये है कि ये कोई बॉडी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हमने वेरिएबल कहा था कौन सी टाइप का होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का, तो कैर टाइप का। कैर टाइप का वही वेरिएबल होता है जिसके अंदर जो है हमारी इंग्लिश अल्फाबेट्स की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू हो, यानी ABC की फॉर्म में। ठीक है, यानी कोई हमारे टेक्स्ट की फॉर्म में जो है हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करानी हो तो तब हम कैर डाटा टाइप यूज करते हैं। यानी कैर डाटा टाइप हम नॉर्मली इसलिए यूज करते हैं जिस तरह हमने लेट सपोज कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, हमने a इज इक्वल टू ABC स्टोर करवाना है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो है हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना हो तब हम कैर वेरिएबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है कैर के अंदर जो है हमने यहाँ पर वेरिएबल को नाम दे दिया ग्रेड, तो ये हमारी डाटा टाइप कैर है, वेरिएबल का नाम ग्रेड है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया प्रिंट एफ। ठीक है, बैकस्लैश n का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कंटेंट को जाने के लिए इंटर द ग्रेड। ठीक है, और यहाँ पर एंड में सेमीकोलन आएगा। जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में हमारा टेक्स्ट होता है नॉर्मल टेक्स्ट होता है, और यहाँ पर फिर हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैनफ फंक्शन का हम क्यों यूज करेंगे, ठीक है, स्कैनफ फंक्शन का जो है हम इसलिए यूज करेंगे कि यहाँ पर और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दौरान किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर गेट करना हो तो हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम फिर साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ अलग होगा। पहले हम %d यूज करते थे, %d इसलिए यूज होता था इंटीजर वैल्यू को प्रिंट और रीड कराने के लिए। यहाँ पर हम %c यूज करेंगे। %c हम इसलिए यूज करते हैं कैरेक्टर वैल्यू को, यानी कैर डाटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए या रीड कराने के लिए %c टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं। और आगे किस वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना है, आगे कोमा डाल के एंड डाल के ग्रेड नेम का वेरिएबल ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर गेट करना है यानी हासिल करना है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर स्विच आएगा एक्सप्रेशन में। हमने कहा था जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा जिस तरह ग्रेड है इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, सॉरी ये वेरिएबल का नेम यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आ गई। तो पहला केस हमने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, हमने कहा था कि हमारी डाटा टाइप कैरेक्टर है, इसमें कैरेक्टर टाइप का डेटा जो है हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हम जो है इन अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स यहाँ पर लिख रहे हैं। और अल्फाबेटिक कैरेक्टर जब भी हम केस के अंदर लिखें तो उनके साथ जो है सिंगल कोमा लाजमी आना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेटिक कैरेक्टर का यानी इंग्लिश की लेटर की फॉर्म में जब भी हम केस बना रहे हैं उसके साथ सिंगल कोमा लाजमी आना चाहिए। यहाँ पर हम कॉलन डालेंगे, कॉलन के बाद यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट टाइप के अगेंस्ट अगर हुआ अगर केस ए के अगेंस्ट हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे \n डालेंगे। ठीक है, एक्सीलेंट। ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास बंद, सेमीकोलन बंद, और एंड में हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। ब्रेक इसलिए यूज करेंगे ताकि हमारी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करके हमें आउटपुट दिखा दें। ठीक है, उसके बाद केस बी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारा ग्रेड बी हुआ तो उस केस में हमें प्रिंट करा दे, क्या प्रिंट कराए हमें, उस केस में हमें प्रिंट करा दे वेल डन। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास बंद, पैरेंथेसिस बंद, और एंड में सेमीकोलन, और यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है एंड में एक और हम केस बनाएंगे। ठीक है, केस सी, और 2 केस हम बनाएंगे केस डी। ठीक है, सॉरी ये कॉलन आता है। यहाँ पर हम 2 केस बनाए, इनके अगेंस्ट हमें क्या आउटपुट दिखेगी, इनके अगेंस्ट हमें आउटपुट दिखेगी के सेटिस्फैक्टोरी। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो हमारा क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने क्या किया, केस सी और केस डी, अगर यूजर ग्रेड सी इंटर करते हैं या ग्रेड डी इंटर करता है उसके अगेंस्ट आउटपुट क्या दिखेगी, सेटिस्फैक्टोरी। ठीक है, और यहाँ पर जो है
अगर यूजर जो है केस एफ एंटर करता है, ठीक है, ठीक है, केस एफ, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या आउटपुट दिखेगी, प्रिंट एफ, ठीक है, बैकस्लैश एन, पुअर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में पैरेंथेसिस में एंड में सेमीकोलन और एंड में हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट यूज। सॉरी यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाना भूल गया, तो यहाँ पर ब्रेक आएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर हमारी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारी डिफॉल्ट वाली कंडीशन रन हो गई, ठीक है। तो डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट क्या होगी, प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे इंटर ग्रेड्स बिटवीन ए टू बिटवीन ए बी सी डी एंड एफ, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट करा दी, ठीक है। यहाँ पर अब होगा यहाँ पर क्या कि अगर हमारी जो है कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस में डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर रन होगी। तो एट द टाइम ऑफ आउटपुट, अब अगर हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हमें क्या दिखेगी, सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पर हमें ये जो हमने टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा था तो यहाँ पर हमें दिखेगा इंटर, ठीक है, इंटर द ग्रेड, ये टेक्स्ट हमें दिखेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, यूजर आउटपुट के दौरान जो भी वैल्यू एंटर करेगा उस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर गेट करेगा। तो लेट सपोज यूजर ने जो है यहाँ पर ग्रेड एंटर किया, क्या यूजर ने यहाँ पर ग्रेड एंटर किया ए, स्कैनफ फंक्शन ने क्या किया, उस वेरिएबल की वैल्यू को गेट किया और आगे स्विच स्टेटमेंट की कंडीशन से कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर ने ग्रेड ए एंटर किया तो ग्रेड ए हमारे पास यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, उसके अगेंस्ट हमें प्रिंट होके आ जाएगा एक्सीलेंट, ठीक है। अगर लेट सपोज यूजर दोबारा एंटर करता है इंटर द ग्रेड, ठीक है, अगर यूजर ग्रेड एंटर करता है एफ, तो एफ के अगेंस्ट हमारे पास ये इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि ए बी सी डी एफ वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, एफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एफ वाली कंडीशन में हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम क्या किया था, केस ए के अगेंस्ट एक्सीलेंट प्रिंट हुआ था, केस बी के अगेंस्ट वेल डन। अगर यूजर जो है ग्रेड सी ग्रेड डी इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट सेटिस्फैक्ट्री, और अगर ग्रेड एफ इंटर करता है उसके अगेंस्ट पुअर परफॉर्मेंस। तो यूजर ने अगर ग्रेड ए इंटर किया एक्सीलेंट प्रिंट हुआ पहली बार, फिर उसके बाद दोबारा यूजर ने एंटर किया ग्रेड एफ तो पुअर परफॉर्मेंस प्रिंट हुआ। तो अगर दोबारा यूजर से पूछता है कि अपना ग्रेड एंटर करो, ठीक है, लेट सपोज यूजर ने गलती से Z एंटर कर दिया तो उसके अगेंस्ट उसको ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इंटर ग्रेड्स बिटवीन, ठीक है, इंटर ग्रेड्स बिटवीन ए बी सी डी एंड एफ, ठीक है, फॉर आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर फॉर आउटपुट भी लिख देता हूँ, ठीक है। यानी जो भी आपका इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट होता है वो आपका क्या होता है, आपका इंग्लिश फॉर्म के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं यानी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आपका टेक्स्ट होता है, यानी रीडेबल टेक्स्ट होता है। अगर इंग्लिश के अंदर जिस तरह आप टेक्स्ट लिखते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर आपने टेक्स्ट लिखना हो रीडेबल फॉर्म में तो वो आप स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं यानी इन्वर्टेड कॉमास में। तो अगर यूजर ने ग्रेड Z एंटर किया तो उसके अगेंस्ट उसे ये वाली आउटपुट दिख गई, ठीक है। अगर यूजर ने इसके अलावा कोई ग्रेड एंटर किया ए बी एफ के दौरान, यहाँ पर केस सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, केस सेटिस्फाई होने के बाद उसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर कंडीशन मैच की, जो भी कंडीशन मैच हुई जिसने ग्रेड ए एंटर किया, कंडीशन मैच होने के बाद उसने यहाँ पर उसके अगेंस्ट आउटपुट प्रिंट करा दी। जिस तरह यहाँ पर जो है ग्रेड ए एंटर किया था, ग्रेड ए के अगेंस्ट उसने कंडीशन मैच की, ठीक है, ग्रेड ए के अगेंस्ट उसने एक्सीलेंट आउटपुट यहाँ पर मैच करा दी, ठीक है। यानी अगर यूजर का ग्रेड ए है तो ग्रेड ए हमारे पास पहले केस में है, ठीक है, कि ग्रेड ए के अगेंस्ट हमारे पास केस बना हुआ है कि अगर ग्रेड ए है तो यहाँ पर एक्सीलेंट प्रिंट करा दो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस में डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट रन होती है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।